हेलो गाइस, कैसी हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवुलेशन के बाद कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है और कितने दिन बाद पीरियड आ जाते हैं। तो ये कमेंट ही आएगा मेरे पास, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना ही चैनल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मैं आपसे जो भी नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को साथ के साथ मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो देखिए, जो ओवुलेशन है उसको हम 3 तरीकों से देख सकते हैं यहाँ पर। एक जो नॉर्मल हुआ हो आपको, तो वो आपको ब्लीडिंग के थ्रू हो जाएगा। तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो कम से कम 9 से 15 दिन होती है। दूसरा तरीका देखा गया है दवाओं के द्वारा ओवुलेशन का, तो उसमें भी आपको काफी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और कम से कम वो भी 9 से 15 दिन रहेगी। जिसको जो लास्ट कैटेगरी रहती है वो होता है सर्जिकल ओवुलेशन, जिसको डीएनसी भी कहा जाता है, जो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो जब यूट्रस की सफाई की जाती है इस ओवुलेशन में, तो ज्यादातर जो ब्लीडिंग होती है वो तभी ही क्लीन कर दी जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक, वो भी बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है। और तो ये है तीनों तरीके की कैटेगरी। तो आप देख लीजिएगा, जो दवाओं से और जो नॉर्मल जो अपने आप ओवुलेशन होता है उसमें कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। और उससे पहले अगर ब्लीडिंग आपको रुक गई हो तो ये और भी अच्छी बात है। और जहां बात सर्जिकल की आती है तो वहां 2 से 3 दिन रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। अगर उससे ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि 5 दिन होगा, 6 दिन या 1 हफ्ता, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई पार्ट आपकी यूट्रस में रह गया हो, ये रीजन हो सकता है, वरना इतने दिन तक ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि ओवुलेशन के कितने दिन बाद तक जो पीरियड है वो आते हैं। तो इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर आपका दवाओं के द्वारा या नॉर्मल ओवुलेशन हुआ हो खुद से ही, तो इसमें आपको पीरियड आने में 1 से 1.5 महीना लग सकता है, कभी कभी 2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स को फिर से दोबारा से बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वहीं अगर आपने सफाई करवाई है यूट्रस की, आपने डीएनसी करवाया है, तो अगर आपके पीरियड रेगुलर रहते हैं तो 1 महीने के अंदर आपके पीरियड आ जाने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आप दूसरे महीने भी वेट कर सकते हैं, और दूसरे महीने भी नहीं आते हैं, इन तीनों कैटेगरी में ही अगर दूसरे महीने तक आपको पीरियड नहीं होते हैं बिल्कुल भी, तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका नेगेटिव आता है तो आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार ओवुलेशन के बाद ऐसा भी होता है यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो गई या सिस्ट होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको टाइम पे पता चल जाए तो आप उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो बात करें ब्लीडिंग की, तो अगर आपने दवाओं के द्वारा या आपका नॉर्मल ओवुलेशन हुआ है अपने आप से, तो आपको ब्लीडिंग काफी हैवी रह सकती है इसके जब पीरियड आते हैं तब। और इसके साथ ही अगर आपने डीएनसी करवाई यानी कि यूट्रस की सफाई करवाई है, तो आपको अगर आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक काफी लाइट ब्लीडिंग आ सकती है। उसके बाद में 3 से 4 दिन आपको काफी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ ही आपके जब पीरियड पहली बार आएंगे तो ऐसे नहीं होता है जैसे आपके पहले पीरियड आते थे कंटिन्यू उसी तरीके से आए, आपको ब्लीडिंग थोड़ी हैवी हो सकती है और थोड़ी ज्यादा दिन तक हो सकती है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके हार्मोन्स को पहले की तरह बैलेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहली बार ऐसा ही होता है, दूसरी तीसरी बार में हो सकता है आपके जो पीरियड है वो पहले की तरह कंटिन्यू हो जाए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।